जय हिंद दोस्तों, मैं RS सर आपका फिर से आपका अपना YouTube चैनल NSC ज्ञानी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इसका ये जो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन का हम कुछ टॉपिक को बताए हैं, जिसमें हम पारभासी वस्तुओं के बारे में, पारदर्शी वस्तुओं के बारे में, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग प्रकाश का परिकीर्णन भी पढ़े थे कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों में पड़ती है तो वो सभी चार दिशाओं में वितरित हो जाती है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। इस तरीके का हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन सिर्फ बताए थे उसमें हम, और ये बताए थे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस वह उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है और इसके नियम क्या है, कैसे होंगे परावर्तन जब तक ना हो तब तक कोई इमेज हमारे आंखों में उसका बनता नहीं है। जैसे कि कोई वस्तु पे जब लाइट पड़ता है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होकर के वो हमारे आंखों तक वो लाइट हमारे आंखों में पहुंचता है, जिसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक मार्कर का एक हमने ढक्कन ले लिया है। इस ढक्कन को जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, लाइट जब पड़ रहा होता है तो इससे लाइट प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और हमारे आंखों तक इसमें से आ रहा है, तब हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा उन्होंने कवर कर दिया तो लाइट अभी भी इस पे क्या हो रहा है, पड़ रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका वजह यह है कि इस पे से जो लाइट जो पड़ने के बाद जो परावर्तन होता है उसके माध्यम को हमने, उसके रास्ते को हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए क्या होता है कि ये परावर्तित किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है और आप इसको देख नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अगर अंधेरे में रहें तो कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान जो जहां पर लाइट है वह उस जगह पर रहता तो हम उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश वाले जगहों में रहें और कोई चीज अंधेरा में रखा है तो हम उसको वो चीज हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देने का कारण यही है कि उस पर जो है सो लाइट पड़ नहीं रहा है। लाइट जब तक लाइट उस पर पड़ेगा तो वो क्या होगा, परावर्तित होगा और हमारे आंखों तक आएगा, जिसके बाद हम उसको देख पाएंगे। लेकिन अंधेरे में रखने की वजह से वहां पर लाइट जा नहीं रहा होता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये हमने एक ऐसा लाइन खींचा है, उसके नीचे देखिए आप दिखाई दे रहा होगा कि हमने कुछ ऐसे लाइन खींच ली, लाइन बना दिए हैं, एक डायग्राम बनाया है। ये आपको PQ जो दिख रहा है, ये PQ क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण जानते ही हैं आप क्या होता है। दर्पण जो हम लोग मिरर जो चेहरे देखने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो एक दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, परावर्तक लाइट को अच्छे से परावर्तन कर देता है। लेकिन सबसे अगर अच्छा परावर्तक पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तक क्या है तो वो है चांदी। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। लेकिन हम लोग जनरली जो दर्पण के रूप में जो यूज करते हैं वो शीशे का होता है, कांच का बना होता है, उसका यूज करते हैं। और उसी को हमने ऐसा कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं कैसे वाले लाइन हमने दिया है, ये चिन्ह बता रहा है कि इधर से ये क्या है, मिरर क्या होता है, एक तरफ से आप देखेंगे कलर्ड रहता है, एक तरफ से पोताई किया हुआ रहता है, सिल्वर आयोडाइड का लेप लगा रहता है। सिल्वर आयोडाइड का इसमें क्या रहता है, लेप लगा रहता है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसा ही, तो ये हमने एक कलर कर दिया है। तो आपको ये जो परावर्तक शब्द है इधर, जैसे कि आप एक मिरर हमने ऐसा बनाया, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने ऐसा इधर से कर दिया, इसका मतलब है कि इधर से क्या है, ये रंगीन, ये इधर से क्या है, रंगीन, मतलब इसको हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। और इधर से आप इधर से क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे को ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इधर से अगर हम इसको हटा देते हैं और ऐसे अगर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर से इसमें अपना फेस ऐसे देख सकते हैं। तो ऐसे मिरर होता है। तो देखिए जब इस पे आप लाइट जैसे ही पड़ता है, आप देख रहे होंगे इस पे जैसे लाइट पड़ रहा है तो कुछ एंगल के साथ पड़ रहा है, और जिस एंगल के साथ ऐसे ये क्या है, लाइट, रे ऑफ लाइट है, ये आ रहा है। और ऐसे जैसे इस पे आया, टकरा करके क्या हो रहा है कि वापस इधर चला गया। तो आप इसको देख रहे होंगे कि जैसे ही आया ये उतना ही एंगल के साथ वापस चला गया। और इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये है क्या है, OM, ये है अभिलंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल, इसको हम लोग हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। हम यहाँ आप सबका लिख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखो AO क्या है, आपतित किरण है।
क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण क्या होता है, तो जो किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आकर टकराती है, जो प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आकर टकराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरणें कहते हैं। आपतित किरणें कहते हैं। जैसे कि देखिए एओ यानी क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट है जो किसी प्रकाश स्रोत से आ रहा है और इस परावर्तक सतह पर आके टकरा रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एओ को आपतित किरण कहेंगे। और आपतित होने के बाद ये देखिए कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो एरो दिख रहा है, ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, यानी ओ भी क्या है, परावर्तित किरणें हैं। क्या है, परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण क्या होता है, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है, उसके बाद जब वो परावर्तन हो जाती है तो उसी किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एओ क्या है, परावर्तित किरणें है, ये इस सतह से आकर टकरा रही है और यहाँ से ये वापस इसी माध्यम में जा रही है, यानी ओ भी क्या है, ओ भी परावर्तित किरण है। अब जिस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए ये ओ क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन बिंदु है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो वह बिंदु परावर्तक सतह पर, वह बिंदु परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर कोई आपतित किरणें आकर के टकराती है, जिस पर कोई आपतित किरणें आकर के टकराती है, उसको लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पे आकर टकराया और इस पे आप एक लाइन देख रहे होंगे ओएम। ओएम क्या है, एक अभिलंब है। ओएम क्या है, अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब होता है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पे जो लाइन अभिलंब मतलब 90 डिग्री पर रहता है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब मतलब जो 90 डिग्री पे रहता है, जो कितना डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे। जैसे कि देखिए ये एक लाइन है जिसपे इस पे हमने एक ऐसा लाइन डाली, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यानी आपतन बिंदु पर यहाँ अगर लाइट ऐसे आ रहा है, इस बिंदु पे आपतन बिंदु पे क्या हो रहा है, अभिलंब हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। चलिए इतना तक में समझ में आ गया होगा आपको। पीवी क्या है, पीक्यू क्या है, परावर्तक सतह क्या है, दर्पण यानी परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। तो आप एक बार और समझ लीजिए, आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतन किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सरफेस से टकराकर वापस जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। और जिस बिंदु पर आकर के वो टकराता है उसको लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो 90 डिग्री पर एक हम इमेजिनरी लंब डालते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं यानी नॉर्मल कहते हैं। और ये पीक्यू क्या है, परावर्तक सतह यानी दर्पण है जिसपे लाइट का ये परावर्तन हो रहा है, पॉसिबल देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब इसमें दो चीज आपको दिख रहा होगा, ये आई क्या है, ये आर क्या है। तो आई क्या है, आई को हम लोग दिखाते हैं, आई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कहते हैं। और आर देख रहे होंगे जिसको लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों। तो देखिए एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, तो देखिए अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, आपतित किरण और अभिलंब का जो बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण क्या होता है तो बताना है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है यानी आपतित
आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। और आर परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होता है, और ये आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ये परावर्तन होता कैसे है। तो परावर्तन होने के कुछ ना कुछ तो नियम होंगे, कुछ ना कुछ तो शर्त होंगे जिसके कारण ये परावर्तन हो रहा है। तो ये वो परावर्तन जो होता है इसका मूल रूप से इसका दो नियम है, इसके दो नियम है। तो परावर्तन के नियम भी होते हैं, यानी पूछा जाए कि परावर्तन का क्या नाम, परावर्तन का नियम क्या होता है, तो बोलना कि प्रकाश की किरण जब किसी सरफेस से टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करती है। क्या करती है? कुछ नियमों का पालन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और ये प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। परावर्तन का कितने नियम है? तो परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? वो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आपको लिखना है, पहला नियम लिखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। यानी आपतित किरण देख रहे होंगे एक ही समतल में, एक ही तरफ है तीनों चीज। और दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। That is I equal to R, एंगल I equal to एंगल R। यानी परावर्तन आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हम जितना एंगल पे यहाँ पे पॉइंट रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे उतना ही एंगल पे ये क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके वो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोई, जैसे कि आप बचपन में भी बहुत सारे ऐसा मतलब होता ही रहता है, आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी मतलब बचपन में ऐसा किए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक मिरर को ले लेते हैं और क्या करते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, लोग उसको चमकाते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि लाइट उसके आंखों पे जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है वहां पर। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे कि आप एक मिरर को ले लेते हैं और मिरर पे जितना एंगल से आप टॉर्च को जलाएंगे उतना ही एंगल से क्या करेगा, जैसे ऐसे ऐसे इतना एंगल से अगर लाइट आ रहा है तो उतना ही एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के वो चला जाएगा। अब एक चीज और होता है कि जैसे कि आप देखिए कि इसमें आपको हम इतना एंगल से दिखा रहे हैं, तो वही जैसे मान लीजिए इसके बीच में अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री का है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का, तो यहाँ भी कितना डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर ये आपतन कोण 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। इसका मतलब एक हम छोटा सा ऐसे एक मिरर ले लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं आपको। देखिए ये मिरर है, ठीक है। इस पे अगर हमने इतना झुका करके लाइट डाले हैं तो इतना ही झुका कर वो लाइट वापस भी जला जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर हमने 70 डिग्री लिया है तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इस पे कुछ एक, जैसे कि ये समतल दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। क्योंकि क्या है, समतल दर्पण है, जो हम लोग जनरली चेहरे देखने के लिए यूज करते हैं घरों में। अब देखिए कि इस पे जब 90 डिग्री से लाइट मारेंगे तो क्या होगा। इस पे जब हम लोग 90 डिग्री से अगर लाइट डालते हैं, जैसे कि ये देखिए आपको ये पूछा जाता है कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें डालने पर क्या होता है। जैसे कि कोई समतल दर्पण हमने ये ले लिया, ये समतल दर्पण है।
इस पे लंबवत, लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अगर कोई लाइट आ रहा है, कोई लाइट क्या आ रहा है, आपतित किरण इस पे आ रहा है, तो ये इसी पर क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जैसे ही ये आ रहा है वैसा ही ये वापस चला जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होगा। तो जब किसी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चला जाता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस चला जाता है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। तो ये आपको आपतित किरण आएगा, परावर्तित किरण हो सकते हैं। ये पूछा जाता है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतित बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हमने बता दिया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की परावर्तन होता है तो होने के बाद इमेज कैसा बनता है। तो इमेज मतलब क्या, जैसे हमने भी बताया कि जैसे कि किसी वस्तु पे जब लाइट पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट कर उसका मतलब लाइट हमारे आंखों तक आता है, जिसके बाद उसका हमारा इमेज हमारे आंखों में बनता है। ये होता कैसे है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।